रिवीजन क्लास के थर्ड लेक्चर में आपका स्वागत है। अभी जो आपको यहाँ पर बताएंगे उसको आपने ध्यान रखना है, स्मरण रखना है और सवाल अगर डिफिकल्ट बनाएगा वो तो आपको बन जाएगा बड़े आराम से। अब यहाँ पर देखिए जो जो हम बताएं उसको हिंदी में भी आएगा आपके सामने, तो चिंता ना करें। और अगर आप उस ग्रुप के अंदर हैं तो आपको ग्रुप के अंदर वो आपको जो है पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, और नहीं है तो चिंता कोई बात नहीं है, आप साथ साथ में यहाँ पर नोट्स भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, इन माइक्रो सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी की बात हो रही है। इंटरेक्शनिज्म, इंटरेक्शन मतलब क्या होता है, ये आप है, ये हम है, और ये फोन के द्वारा क्या हो रहा है, यहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपको बात करनी है किसके बारे में, आपको बता रहे हैं यहाँ पर इंटरेक्शनिज्म के बारे में। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव है, ये एक ऐसा परिप्रेक्ष्य है जिसके अंदर सोशल बिहेवियर को कैसा देखा जाता है, सोशल बिहेवियर को देखा जाता है एज एन इंटरएक्टिव प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल एंड द सिचुएशन। यानी कि इंटरेक्शनिज्म क्या है, यहाँ पर आप जो कर रहे हैं इंटरेक्शन, वो क्या है, एक इंडिविजुअल का उसकी सिचुएशन के साथ, यहाँ पे कोई सिचुएशन है, मान के चलिए यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पे अस्पताल में है, यहाँ पे बच्चा पैदा हुआ है, यहाँ पे शादी हो रही है, यहाँ पे कोई किसी की मृत्यु हो गई है, उस सीन में ये जितने भी सारी सिचुएशन है, आपकी जितनी भी परिस्थितियां है यहाँ पर, उसमें क्या हो रहा है, सोशल बिहेवियर को कैसा देखते हैं, एक इंटरेक्टिव प्रोडक्ट के रूप में देखते हैं इंडिविजुअल के बीच में और आपके यहाँ पर सिचुएशन के मध्य में। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका इंटरेक्शनिज्म यहाँ पर। यानी कि देखेंगे इसको हिंदी में भी, चिंता ना करें। इन अदर वर्ड्स इट डिराइव सोशल प्रोसेसेस। ठीक है, जैसे कॉन्फ्लिक्ट है, आपका किसी से लड़ाई हो गई, कोऑपरेट कर रहे हैं अपने घर में, परिवार में, यहाँ कहीं पर, और आइडेंटिटी फॉर्मेशन में ये मदद करता है फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको कि इंटरेक्शनिज्म यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, ये समझा आपने यहाँ पर इंटरेक्शनिज्म के बारे में। ये कुछ नाम की कुछ चिड़िया है, कुछ चीज है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सोसाइटी है, उसके अंदर कुछ सिंबल्स होते हैं जो मीनिंग स्टेब्लिश करते हैं, फिर व्यू डेवलप होता है और फिर दूसरों के साथ यहाँ पर बात होती है। यानी कि जब आप इंटरेक्ट करेंगे, ये आप हैं, और दूसरी सोसाइटी के साथ आप जब इंटरेक्ट करेंगे तो उसके पास क्या होंगे, आपके पास कुछ सिंबल्स होंगे, जैसे कि हाथ दिखाना आपका हो गया, ठीक है, हाथ वेव करना, बाय बाय करना हो गया, ठीक है, नमस्ते करना हो गया, या आप टाटा बोलना हो गया। जो भी क्या है, अलग अलग सिंबल्स है हमारे पास, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंबल को जो आप मिला देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म यहाँ पर। अब आपको जो ये नाम लिखा हुआ है इस पे ध्यान देना है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड यहाँ पर। ठीक है, ही वॉज वन ऑफ द की फिगर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रेगमेटिज्म। प्रेगमेटिज्म के बारे में बात करते हैं कौन, आपके जॉर्ज हर्बर्ट मीड। उसी के साथ साथ इनको हम क्या बोलते हैं, फाउंडर ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। यानी गलती से अगर सवाल पूछ ले आपसे कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म क्या होता है, ये भी आपको मालूम पड़ेगा जब आप सिंबल्स की मदद से, हाथ दिखाना है ना, टांग दिखाना, या फिर आपको कुछ भी चीज अलग से है आपकी, जो आपके सिंबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी मदद से आप जो सोसाइटी में इंटरेक्ट कर पाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं यहाँ पर आपका सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। ठीक है, और इसके फाउंडर कौन थे आपके, ये थे आपके मीड। मीड नाम ध्यान रखिएगा, GH मीड, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो अगला आपके सामने है वो क्या है, वो है यहाँ पर आपका न्यूनवाद यानी कि रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म क्या होता है, इज एनी ऑफ सेवरल रिलेटेड फिलोसफिकल आइडियाज रिगार्डिंग द एसोसिएशन बिटवीन फिनोमेना। ये इसको छोड़िए, आप क्या करते हैं, इट इज ऑल्सो डिस्क्राइब एज एन इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसफिकल पोजिशन दैट इंटरप्रेट्स अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम एज द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। जब आप इसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते जाते हैं। रिडक्शन मतलब क्या होता है, रिडक्शन मतलब होता है आपका यहाँ पर रिड्यूस करना। ठीक है, तो विच कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ सिंपलर और मोर फंडामेंटल फिनोमेना। कुछ बड़ी चीज को आप छोटे छोटे भाग में तोड़ते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं यहाँ पर आपका रिडक्शनिज्म। ठीक है, और सवाल अगर आपसे पूछे, व्हाट इज थ्योरेटिकल अप्रोच कॉल्ड व्हिच अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन कंप्लीटली द फिनोमेना ऑफ वन फील्ड ऑफ स्टडी इन टर्म्स ऑफ डायनेमिक्स ऑफ अ मोर बेसिक फील्ड। एक बड़ी फील्ड से आपको क्या करना है, छोटी छोटी फील्ड में जाना है, तो क्या कंप्लायंट सॉल्यूशन होगा, प्रैग्मेटिज्म होगा, रिडक्शनिज्म होगा, या फिर इंटरेक्शनिज्म होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, यहाँ पर आपका इंटरेक्शनिज्म तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन का किसी सोसाइटी से आपका यहाँ पर इंटरेक्ट की बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम। ठीक है, यहाँ पे हम अंतर क्रियावाद की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, किसी भी रूप में अंतर क्रियावाद की यहाँ पर बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है। ठीक है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो न्यूनवाद आपका होगा यहाँ पर, यथार्थवाद दिया है, और आपका अनुपालक समाधान यहाँ पर दिया है। ये जो यथार्थवाद है किसकी बात करता है, ये बात करता है आपके प्रैग्मेटिज्म के बारे में। ठीक है, प्रैग्मेटिज्म के बारे में बात करता है कौन सा, आपका यथार्थवाद। ठीक है, और यहाँ सवाल में क्या पूछा गया है, अध्ययन के एक क्षेत्र की समृद्धि को अधिक आधारिक क्षेत्र के गतिकी के रूप में पूर्ण रूप से समझाने की कोशिश करता है। तो वहां पर आप किसको आंसर करेंगे, वहां पर आप आंसर करेंगे न्यूनवाद को। और हम ऐसा यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, रिडक्शनिज्म इज एनी ऑफ सेवरल रिलेटेड फिलोसफिकल आइडियाज रिगार्डिंग द एसोसिएशंस बिटवीन फिनोमेना। आप क्या कर रहे हैं, एक फिनोमेना को एसोसिएट कर रहे हैं दूसरे के साथ, लेकिन उसी के साथ साथ क्या कर रहे हैं, विच कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ सिंपलर और मोर फंडामेंटल फिनोमेना। आप छोटे छोटे रूप में यहाँ पर इसको
करते हुए बता रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आपका रिडक्शनिज्म। यानी कि इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके साइकोलॉजी के जितने भी आपके डिफिकल्ट कंसेप्ट एंड टॉपिक्स है, उसको हम क्या करते हैं, आपके छोटे छोटे फॉर्म में आपको समझाते हैं, आपके रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ में। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे आपका रिडक्शनिज्म। ठीक है, ये आपके डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स हुए, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में इसका इस्तेमाल करते हुए, रियल लाइफ एग्जांपल देते हुए इसको हम क्या करते हैं, और आसान भाषा में और सिंपल और फंडामेंटल फेनोमेना के साथ आपको यहाँ पर बताया जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आपका रिडक्शनिज्म। और यही जो है आपसे सवाल भी यहाँ पर आपसे यही पूछ रहा है कि हम क्या करते हैं, what is theoretical approach called which attempts to explain completely the phenomena of one field of study in terms of the dynamics of a more basic field। इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर रिडक्शनिज्म। अभी देखिए सवाल काफी टफ है, ये आगे आपका रिपीट नहीं होगा, लेकिन आपको ये जो कंसेप्ट है आपको ये यहाँ पर मालूम होने चाहिए। तो अब आपको यहाँ पर न्यूनवाद मालूम पड़ गया, रिडक्शनिज्म क्या होता है, उसी के साथ आपको मालूम पड़ गया इंटरेक्शनिज्म क्या होता है, और उसी के साथ आपको मालूम पड़ गया यहाँ पर प्रैग्मेटिज्म क्या होता है। इसको आप ऑलरेडी आप प्रीमियम पीवाईक्यू में देख चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार आपका रिविजन यहाँ पर हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए अगली जो हम बात करने वाले हैं वो है आपका प्रैग्मेटिज्म, यानी कि यथार्थवाद। यथार्थवाद का जब भी नाम आएगा आपको तीन नाम ध्यान रखने हैं, वो है आपके जॉन डुई, यहाँ पे आपके विलियम जेम्स है, ये वही विलियम जेम्स है जिन्होंने क्या निकाला है आपका फंक्शनलिज्म निकाला है अमेरिका में, और उसी के साथ साथ आपके यहाँ पर चार्ल्स पियर्स है। ये तीन आपको जो है नाम मुख्य तौर पर ध्यान रखने हैं जब भी हम किसकी बात करेंगे, जब भी हम बात करेंगे यथार्थवाद की। यथार्थ मतलब क्या होता है, यथार्थ मतलब होता है आपकी रियलिटी संबंधित कुछ चीजें। ठीक है, अब प्रैग्मेटिज्म में देखिए क्या है, इज द फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन दैट व्यूज लैंग्वेज एंड थॉट एज टूल्स फॉर प्रेडिक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्शन रेदर देन डिस्क्राइबिंग, रिप्रेजेंटिंग और मिररिंग रियलिटी। ठीक है, ये सब करने के बजाय क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर, आप इस्तेमाल कर रहे हैं किसका, आप बोल रहे हैं कि लैंग्वेज और थॉट जो है यानी कि भाषा और विचार जो है वो क्या है, एक टूल की तरह है, काम करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्शन और इस सब चीजों के लिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्रैग्मेटिस्ट कंटेंट दैट मोस्ट फिलोसॉफिकल टॉपिक्स, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं यहाँ पर दर्शन के अंदर, सच एज द नेचर ऑफ नॉलेज, ये जो भी है इसको हम कैसे कर सकते हैं, आर बेस्ट व्यूड इन टर्म्स ऑफ देयर प्रैक्टिकल यूज एंड सक्सेसेस की तरह इसको हम कर सकते हैं। आएगा नहीं, कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए प्रैग्मेटिज्म के अंदर क्या चीजें हो रही है और इसके तीन मुख्य नाम कौन कौन से हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। सवाल अगर आएगा यहाँ से तो बन जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके साथ। ठीक है, और इतने तो अब आप एक्सपर्ट हो चुके हैं यहाँ पर कि आप इनको एलिमिनेट कर पाएंगे, क्योंकि आपको ये अच्छे से मालूम है, ये अच्छे से मालूम है, ये भी मालूम है आपको थोड़ा बहुत, और इसके साथ आपको कंप्लाइंट सॉल्यूशन है, इसकी जरूरत भी नहीं है यहाँ पर किसी प्रकार से। ठीक है, तो प्रैग्मेटिज्म के अंदर आपको ध्यान रखना है चार्ल्स पियर्स और आपके विलियम जेम्स, और आपके एक और नाम क्या था आपका, उसको भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। फिर आपका आता है रिडक्शनिज्म, और फिर आता है आपका यहाँ पर इंटरेक्शनिज्म, और इसी के साथ आपको एक और चीज बता दी गई है यहाँ पर, वो किसके बारे में है, वो है आपका सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, यानी कि इंटरेक्शन होगा किसकी मदद से, जब हम सिंबल्स की मदद से इस्तेमाल करेंगे तो आपका यहाँ पर हम उसको बोलेंगे, जिसके बारे में बताया था किसने आपको, मीड ने बताया था। ठीक है, इसको भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर प्रैग्मेटिज्म के अंदर एक और नाम आएगा, वो है आपके डीवी का, जॉन डीवी। ठीक है, ये और ये जो थे साथ के थे, कंटेम्प्रेरी थे, इस बात को भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा अच्छे से। अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल आपका यहाँ पर क्या पूछ रहा है, रियलिस्टिक ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, स्केपगोट थ्योरी, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी और सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। अब ये देखिए इसको पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर अगर सवाल में ऐसी कोई भी बात नहीं होने वाली है, अगर आपने देखा है लेक्चर नंबर 1 तो। अब यहाँ पे आपको FAH के अंदर या FAH या FAT के अंदर जो भी आपको है, ठीक है, इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है, इसमें आपकी एकदम क्लैरिटी यहाँ पर आपको आ चुकी है इस रिवीजन वाली वीडियो से। अब यहाँ पर देखिए द कॉग्निटिव अप्रोच ऑफ प्रेजुडिस की बात कर रहे हैं, अराइजेस फ्रॉम विच थ्योरी दैट एन इंडिविजुअल सेल्फ कंसेप्ट डिराइव पार्टली फ्रॉम मेंबरशिप इन एन इन ग्रुप। अब यहाँ देखिए यहाँ पर आपकी सोशल साइकोलॉजी के अंदर इन ग्रुप आउट ग्रुप की बात हो रही है, तो यहाँ पे बताइए फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन का क्या काम रहेगा। तो आपने इसको सीधा सीधा यहाँ से एलिमिनेट कर दिया बड़े आराम से। ठीक है, इसको आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। पूर्वाग्रह का संज्ञानात्मक उपागम किस सिद्धांत से संबंध है कि किसी व्यक्ति की आत्मसंकल्पना आंशिक रूप से अंतर समूह की सदस्यता से निकलती है। यथार्थवादी बलिछाग सिद्धांत, कुंठा आक्रामकता। तो कुंठा आक्रामकता की तो यहाँ बिल्कुल भी बात नहीं होने वाली है। और फिर आपको यहाँ दिया हुआ है सामाजिक अस्मिता सिद्धांत, और ये देखिए यही आपको जून 24 के अंदर आपको पूछा गया था उन तीन चीज के बारे में जिसको हम बोलते हैं ICC। ठीक है, जिसको आपको दिया हुआ है ताजफेल एंड टर्नर के द्वारा। ठीक है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब यहाँ देखिए पहले बात करते हैं यहाँ पर आपकी रियलिस्टिक ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के बारे में। ये आपकी मुजफ्फर शरीफ का वो एक्सपेरिमेंट था जहां पर दो चीजें कराई जाती हैं उनके पार्टिसिपेंट्स को, सब्जेक्ट्स को। वहां पर क्या क्या थे, वो था एक आपका कोऑपरेशन, पहले उनको कोऑपरेट किया जाता है कि आप साथ में काम करिए, फिर उनके बीच जो है कन्फ्लिक्ट भी उत्पन्न कराया जाता है कि आप जो है एक दूसरे को मारो काटो लड़ो झगड़ो। ठीक है, वो सब जो था आपका, जिसको आप जानते हैं किस नाम से, एक और जानते हैं आप इसको रॉबर्ट्स केव स्टडी के नाम से। रॉबर्ट्स केव स्टडी का कई बार आपको जो है उल्लेख किया गया है, कई बार इसका जिक्र किया गया है, आपको बार बार सवाल पूछते हैं आपके,
तो रॉबर्ट्स केस स्टडी, कॉन्फ्लिक्ट कोऑपरेशन सब एक ही चीजें हैं और किसके अंदर आती है आपकी आती है रियलिस्टिक ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के अंदर, कि आप जो है कर सकते हैं इस प्रकार की चीजें आम जीवन के अंदर भी। उसके बाद देखिए बात करते हैं आपकी अगली जो है वो है आपकी स्केपगोट थ्योरी। स्केपगोट थ्योरी क्या बात करती है, यहाँ पर बलि का बकरा सिद्धांत जो है इसको आप जानते हैं, ठीक है। किसी को आप क्या कर दीजिए, वहां पे बलि का बकरा बना दीजिए और उसके नाम पे किसी के कंधे पे रख के बंदूक चला दीजिए, वो बताती है आपको यहाँ पर स्केपगोट थ्योरी के बारे में। ये सारा का सारा आपने देखा हुआ है सोशल साइकोलॉजी के लेक्चर्स के अंदर। उसके बाद देखिए हम बात करें आपकी सोशल आइडेंटिटी थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, ये दी गई है आपके ताजफेल एंड टर्नर के द्वारा, जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और यही सवाल आपको आईसीसी का पूछा गया है यहाँ पर आपके 2024 जून के अंदर, और जो कि आपका सही आंसर भी होता है इस प्रश्न के लिए। क्यों होता है देखिए यहाँ पर सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, लेक्चर जाके सोशल साइकोलॉजी का फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर देखिए, द कॉग्निटिव अप्रोच ऑफ प्रेजुडिस, जो आपका प्रेजुडिस है अराइज कर रहा है कैसे, फ्रॉम विच थ्योरी दैट एन इंडिविजुअल्स सेल्फ कॉन्सेप्ट, आपका जो अपना कॉन्सेप्ट है अपने बारे में, डिराइव्स पार्टली फ्रॉम मेंबरशिप इन एन इन ग्रुप। तो याद करिए आपको बताया था कि आप इंडिया में रहते हैं, दूसरा जो ग्रुप है वो रशिया में रहता है, तो इन ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ये आपका इन ग्रुप हो जाएगा, ये आपका जो कौन सा हो जाएगा, ये आपका आउट ग्रुप हो जाएगा। आपको इनके बारे में कुछ प्रेजुडिस हो सकता है, इनको आपके बारे में कुछ हो सकता है। ऐसा किस वजह से हो रहा है, ऐसा हो रहा है आपकी एसआईटी थ्योरी की वजह से, जिसको आप जानते हैं किस नाम से, सामाजिक, जो आपको बताया यहाँ पर सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, सामाजिक अस्मिता सिद्धांत दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है, आपके ताजफेल एंड टर्नर के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये आपको दिख रही है रॉबर्ट्स केस स्टडी, इसको आप एसोसिएट कर देंगे अकॉर्डिंग टू रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के बारे में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आरसीटी पॉजिटिव रिलेशंस, आप जो है दो ग्रुप के मध्य क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव रिलेशंस वहां बता सकते हैं, कैन ओनली बी रिस्टोर्ड इफ सुपर ऑर्डिनेट गोल्स आर इन प्लेस। अगर हम वहां पर क्या लगा देंगे, हम वहां पर लगा देंगे आपके सुपर ऑर्डिनेट गोल्स, और यही सवाल आपका पूछा गया है 2022 के अंदर भी, ठीक है। ठीक है, जहां पे आपसे पूछा गया था सुपर ऑर्डिनेट गोल्स के बारे में, मुजफ्फर शरीफ ने आपका जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में आपको यहाँ पर दो सवाल देखने मिले। और रिसेंटली भी आपको यहाँ पर जो आपका जून एग्जाम था कैंसिल वाला भी, उसके पहले दिसंबर वाले में भी आपको इसी प्रकार से, इसी थ्योरी से, आपकी आरसीटी थ्योरी से बार बार सवाल पूछे गए हैं। तो आप प्रयास करें इसको कि आप जो है मैक्सिमम रिवाइज करेंगे बार बार, अगेन एंड अगेन, ठीक है। ऑल राइट, तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। ये था आपका पार्ट नंबर 3 आपके रिविजन सीरीज का यहाँ पर। तो इसके पहले के जो दो पार्ट है उनको अच्छे से रिवाइज करें। मुलाकात होती है आपसे अगले पार्ट के अंदर, यानी कि पार्ट नंबर 4 के अंदर। वहां पर हम डिस्कस करेंगे और भी कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तब तक के लिए धन्यवाद।